जहांगीर जहांगीर का शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मुहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावाल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाला में मिला था। खुसरो गुरु से गोविंदवाला में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया, यानी 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया, यानी जहांगीर ने नियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्रदान हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी या शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, यानी गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1526 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया।
मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। यानी मुगल चित्रकला का सबसे उच्च श्रेणी यानी चरम कोर्स पर सबसे ऊंचा था जो जहांगीर के शासनकाल में था। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार जो थे इस प्रकार थे: आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विनाश दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत इत्यादि थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाल की स्थापना की थी। नोट: हमजा नाजा का विषय चित्रकला से है। हमजा नाजा का विषय चित्रकला से है। उस्ताद मंसूर उल अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज़्ज़मा की उपाधि प्रदान की। उसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनवाई है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। यानी जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुर्ग नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो वर्तमान में प्रयाग में अवस्थित है पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज जो थे सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। यानी प्रथम अंग्रेज आने वाले जहांगीर के शासनकाल में कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चार फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन देकर लाहौर भेज दिया था, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किसने रूपरेखा तैयार की? उस्ताद ईसा ने ताजमहल का निर्माण
करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को कहा गया। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जो थी, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट: हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। यानी हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली जाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। यानी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हसीम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को दिल्ली का कवि भी था। यानी शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंद का कवि यानी हिंदी का कवि भी कहा है, जो महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी जगन्नाथ जो था वो हिंदी का कवि भी था, जिसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया शाहजहां ने, और लाल खां को गुण समंदर से। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नामक से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदकशी का शिष्य था। मुल्ला शाह बदकशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने लगा, जिसके कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा पराजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 19 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के
काकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फर्नीचर फॉर्चून के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। दारा सिकोह 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाब यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूर जहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ यानी विवाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के संदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। यानी औरंगजेब का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार हुआ, एक बार 58 में और एक बार 1659 में। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय हिंद यानी जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 ईस्वी को। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैदी कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में जजिया कर लागू किया और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। बीबी का मकबरा का निर्माण कब हुआ? 1679 में औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर को 1685 और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में उसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को भी लूटा। इन जाटों ने अकबर के मकबरा को भी लूटा था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना सबसे अधिक थी। यानी सबसे अधिक मनसबदार रखने वाले कौन थे? औरंगजेब थे, जो हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी।
औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट भी था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलागान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की एक प्रथा थी, जिसे तुला दान प्रथा कहा गया। तुला दान प्रथा यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। आदि को प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। किस किस चीज़ का? सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा इत्यादि को रोक लगा दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने के दक्ष था, यानी बीना बजाने में सबसे अधिक दक्ष कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिर में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम या इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। यानी इसने दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यानी नोट क्या है? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसी के समय थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। यानी औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? फ्रांकोइस वर्नियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।